तारीख 5 नवंबर। दीपावली की छुट्टी मनाकर इंजीनियर प्रवीण और उनकी पत्नी सोनी पौड़ी से बस में बैठ अल्मोड़ा के लिए सफ़र करते हैं। बस यात्रियों से खचाखच भरी थी। आधे रास्ते पर बस रुकी तो दोनों ने एक सेल्फी ली। आगे चलकर अल्मोड़ा जिले के सल्ट विकास खंड के मरचूला में बस अनियंत्रित होकर 150 फीट गहरी खाई में जा गिरी। हादसे में 36 यात्रियों की मौत हो गई, जबकि 27 घायल हुए। कूपी बैंड पर हुए भीषण हादसे के बाद शव जहां तहां बिखरे थे। इन्हीं शवों में 2 शव इंजीनियर प्रवीण और उनकी पत्नी सोनी के थे। हादसा इतना भीषण था कि बस को काटकर शवों को बाहर निकाला गया। सॉफ्टवेयर इंजीनियर प्रवीण सिंह और उनकी पत्नी सोनी को नहीं पता था कि जिस बस में वे सफ़र कर रहे हैं ये उनके जीवन का अंतिम सफ़र होगा। दोनों ने संग संग जीने के जो सपने सजाए थे, मरचूला कूपी बेंड के पास गहरी खाई में गिरकर बिखर गए। कोविड काल में प्रवीण और सोनी की शादी हुई थी। दोनों की जिंदगी हंसी खुशी चल रही थी। प्रवीण सिंह के दोस्त हिमांशु ने बताया कि सोनी और प्रवीण दिवाली मनाने अपने मूल गांव दिगोली आए थे। दोनों को सोमवार सुबह ग्रामीणों ने आशीर्वाद देकर हंसी खुशी विदा किया था, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि मौत दोनों का कूपी बेंड के पास इंतजार कर रही है। ऐसी ही एक और झकझोर देने वाली कहानी इसी बस में सवार 3 साल की शिवानी रावत की है, जो अल्मोड़ा बस हादसे में बच गई, लेकिन उसकी मम्मी पापा बच नहीं पाए। इस हादसे में शिवानी के सिर पर गहरी चोटें आई हैं, पसलियां भी टूटी हैं। बताया जा रहा है कि फेफड़ों में भी खून भरा है। ऐसे में शिवानी को एम्स ऋषिकेश रेफर किया गया है, जहां पर उसका इलाज चल रहा है। इलाज के दौरान शिवानी की जब आंखें खुली तो वो अपने मम्मी पापा को ढूंढने लगी। उस वक्त लोगों की आंखें छलक गई जब खून से लथपथ शिवानी अपनी माता चारू देवी और पिता मनोज रावत को खोजती रही और मम्मी पापा चिल्लाती रही। उसे क्या पता था कि उसके मम्मी पापा अब इस दुनिया में नहीं रहे। डॉक्टर भी बोल उठे कि क्या नियति है। पौड़ी गढ़वाल की रहने वाली शिवानी रावत अपने पिता मनोज रावत और माता चारू देवी के साथ दीपावली मनाकर गांव से रामनगर जा रही थी। तभी रास्ते में बस हादसे का शिकार हो गई। इस हादसे में शिवानी के पिता और माता की मौत हो गई। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि कल अल्मोड़ा के मरचूला में हुए बस हादसे से हम सभी के हृदय को गहरा आघात पहुंचा है। कठिन समय में हमारी सरकार ने दुर्घटना में अपने माता पिता को खोने वाले शिवानी बिटिया की देखभाल और शिक्षा की जिम्मेदारी उठाने का संकल्प लिया है, ताकि वो जीवन में आगे बढ़कर स्वयं और माता पिता के सपनों को साकार कर सके। इस दुखद घटना में जिन्होंने अपने परिजनों को खोया है, उनके प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं हैं। एक मुख्य सेवक और परिवार के सदस्य के रूप में मैं इस पीड़ा को समझता हूँ। हमारा कर्तव्य है कि ऐसे विपरीत समय में एकजुट होकर प्रभावित परिवारों को हर संभव सहायता प्रदान करें और उनके जीवन को पुनः स्थिरता देने में अपना योगदान दें। उत्तराखंड में सड़क हादसों की बड़ी वजह मौसम, मानवीय भूल यानी लापरवाही और सड़कों का खस्ता हाल होना व वाहनों की स्थिति बड़ी वजह है। लेकिन समस्या ये है कि न तो सरकार और न ही प्रशासन इस तरह ध्यान देता है। आंकड़े बताते हैं कि राज्य में पिछले 24 साल के दौरान सड़क दुर्घटनाओं के कारण करीब 20,000 लोगों की जान जा चुकी है। पिछले 5 साल में ही करीब 5,500 लोग सड़क हादसों का शिकार हो गए। चिंता की बात यह है कि पुलिस और परिवहन विभाग के तमाम प्रयासों के बावजूद साल दर साल सड़क हादसों की संख्या कम नहीं हो पा रही है। हालांकि समय समय पर तमाम जागरूकता अभियान चलाए जाते हैं। इतना ही नहीं, मुख्य सचिव की अध्यक्षता में समय समय पर सड़क सुरक्षा की बैठकें भी की जाती हैं, लेकिन नतीजा शून्य की ओर नजर आता है। मेरा नाम है अनुष्का, आप देख रहे थे डाकवां। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और उत्तराखंड में सड़कों की हालत को लेकर हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बेल आइकन को दबाएं ताकि आप तक हमारा हर वीडियो पहुंचे। धन्यवाद।